आपका आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, तो आप इसे स्टार्टिंग से फॉलो करना। देखो इसमें क्या दे रखा है कि कोई टावर है, सपोज दिस इज अ टावर, राइट, एंड कोई आदमी है, वो इस टावर को क्या कर रहा है, नीचे से टॉप की तरफ देख रहा है, उसके टॉप पे देख रहा है, राइट। तो क्या कुछ एंगल बनाएगा ये, ठीक है। तो क्या करे, एक आदमी है वो किसी टावर के टॉप को देख रहा है यहां से खड़े होके, तो कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या देख रहे हो कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टावर की जो हाइट है वो हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। काफी आसान है निकालना। देखो अब क्या है, अब कंडीशन रिवर्स है। क्या है कि कोई आदमी है, वो टावर के टॉप पे खड़ा होके, वो बॉटम में कोई यहाँ पे पॉट रखा हुआ, फ्लावर पॉट रखा हुआ है, उसकी ओर देख रहा है, राइट। तो वहां पे भी कुछ एंगल बना रहा होगा वो। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इस टावर की हाइट निकाल सकते हैं या फिर ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगी। इसे निकालना बहुत ही आसान है, लोगों को टफ लगता है, लेकिन मैं आपके इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं। शॉर्ट ट्रिक तो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड में आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप फाइंड कर सकते हो कि आपका आंसर सही या गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई बच्चा है, मान लो उसने कभी किसी बलून को यहाँ पे देखा इस पोजीशन पे, राइट। वो गया अपने घर पे, अपने फ्रेंड को अपने भाई को लेके आया। उसने तब तक वो बलून का पोजीशन क्या था, यहाँ पे पहले था, अब क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया, राइट। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। देखो पहले भी ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था, अब भी ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि कुछ एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इस बलून की हाइट कितने ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे ये उड़ रहा है, उसकी हाइट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ही याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसे याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, मेरे साथ आप नोट डाउन करते चलना तो ज्यादा बेटर हो, क्योंकि लिखा हुआ आपको ज्यादा दिन तक याद रहता है, ठीक है। ऐसे आप बार बार कितनी बार वीडियोस देखोगे, तो आप इसे मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलो, ठीक है। तो देखा मैंने पहले सारे एग्जाम्पल्स में मैंने आपको क्या बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। वो कुछ का एंगल बना रहे थे, राइट, ठीक है। तो इसी के थ्रू, इसी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टावर से मैन तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूलेज हमें याद रखने होंगे। तो क्या सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या होते हैं आपको ये याद रखना होगा। अब मैंने इसमें क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए एंगल ए इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने क्या निकाला है, इस एंगल ए के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला। आप सी के भी साथ निकाल सकते हो, ठीक है, एक्यूट एंगल के साथ। यहाँ तो 90 डिग्री है, आप इन दोनों साथ की भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने होंगे, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि मैं कहा किसके साथ निकाल रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ठीक है। ए के साथ हमें निकालना है, एंगल ए के साथ। तो एंगल ए जिसके साथ एंगल बनाता है, देखो ये क्या हो गया हमारा, ये हाइपोटेनियस हो गया, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल ए है, जिसके साथ वो एंगल बनाता है, मतलब जिसके बेस के साथ एंगल बनाता है, उसे क्या कहते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और इसके अपोजिट जो होता है उसे क्या कहते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपको वो याद रखने हैं। देखो क्या होता है, साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट विल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है एसी। आपको ये चीजें याद रखनी होगी कि जो अब क्या होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस ए बस 3 आप याद रखना, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, तो 3 तो आपको खुद पे खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है।
10 क्या हो जाएगा, 10A क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, दैट विल बी हाइपोटेनियस, ठीक, सॉरी परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट टू ए क्या हो जाएगा, बेस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा क्या हो जाता है 10A हो जाता है, ठीक है। तो कॉसिक हमारा क्या हो जाता है, कॉसिक क्या कुछ नहीं होता है, वो अपोजिट ऑफ साइन होता है, तो साइन हमारा क्या था, साइड अपोजिट टू ए मतलब हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, उसका उल्टा हो जाएगा, वो क्या साइन हमारा था बीसी अपॉन एसी, और अपना कॉसेक क्या हो जाएगा एसी अपॉन बीसी, सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस का उल्टा होता है, क्या कॉस क्या था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट क्या हो जाता है 10 का अपोजिट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूलेज याद रखने, बस बेसिकली आपको ये 3 याद रखने, अपोजिट कर दो हो जाएगा। देखो यहां पे ये क्या है हमारा, बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है बेस मान लो, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा कॉसिक क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और तो कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, 10 क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, तो कुछ नहीं करना, ये तीनों याद रखना, इसका अपोजिट कर देना आप, ठीक है। अब देखो ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। 10A क्या होता है, हमें पता है 10A क्या होता है, ये हमारा BC क्या था, जो BC था वो हमारा क्या था, ये हमारा था परपेंडिकुलर, और ये क्या था अपना बेस था, उसे क्या करेंगे हम AC हमारा था हाइपोटेनियस, इससे डिवाइड कर देंगे, इसे भी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देंगे, तो P अपॉन B क्या होता है साइन ए, B अपॉन H क्या होता है कॉस ए, और कॉट क्या हमें तो पता है साइन 10 का उल्टा होता है, तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो आपको आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, और अच्छे से ये फॉर्मूलेज को याद कर लेना, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस है तुरंत बन जाएंगे, आपसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।